हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम फिर आ गए हैं एक नया टॉपिक लेकर इंग्लिश का, जो कि क्लास 10th और 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट देखा गया है, जिस टॉपिक का नाम है एक्टिव पैसिव वॉइस। 1 या 2 नंबर के ये 100% पेपर में आते हैं और ज़रूरी नहीं कि ये ऑब्जेक्टिव डू एज डायरेक्ट में आए, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आते हैं। यहाँ पर तुम देख रहे हो एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में स्पष्ट अंतर साफ है। एक्टिव वॉइस को हिंदी में कहते हैं कर्तवाच्य, जिसकी परिभाषा अगर अपन बोलें तो ये है कि वाक्यों में कर्ता को प्रधानता दी जाती है। ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता को प्रधानता दी जाती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी लिखा है, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वह गाना गाता है। गाना कौन गाता है? वह। तो यहाँ पर कर्ता को प्रधानता दी है तो ये एक्टिव वॉइस है। दूसरा है पैसिव वॉइस, वाक्यों में कर्म को प्रधानता दी जाती है। इसमें वाक्य में जो है कर्मों को प्रधानता दी जाती है, तो सीधी सी बात है ये पैसिव वॉइस। इसके बनाने के मात्र 4 नियम हैं। वो 4 नियम को तुम सीख जाओगे, तुम्हारे 2 या 3 या 5 जितने भी मार्क्स आते हैं, जरूरी नहीं 10th और 12th में, बल्कि जिसमें भी आते हैं वो तुम्हारे 100% श्योर होंगे। रूल नंबर अपना पहला देखो क्या कह रहा है। कर्ता इसमें दिया रहता है, उस कर्ता को तुम्हें कर्म में परिवर्तित करना है। कर्ता को कर्म बदलना है कर्म में। देखो, सब्जेक्ट माने होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट माने होता है कर्म, इतना आप सब लोग जानते ही होंगे। और कर्ता कर्म के लिए अगर तुम्हें इसमें भी कुछ डाउट है, इसमें कोई शर्म करने वाली बात नहीं कि हमको डाउट है ये वो। सबको ही मोस्टली होता है नॉर्मल में, जब पढ़ना शुरू करते हैं, जब से वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो कर्ता अगर ही है तो हर में बदलेंगे, सी है तो हर में बदलेंगे। ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रूप होगा, जो कि आप लोग जानते हैं। पहला पॉइंट याद कर लीजिए, क्या है? कर्ता को कर्म में बदलना है। दूसरा पॉइंट है कर्म को कर्ता में परिवर्तित करते हैं। अब जब कर्ता को कर्म की जगह पे ले जाओगे तो ऑब्वियस सी बात है अपने पास कर्म रह जाएगा। उसका क्या करोगे? उसको तुम क्या में बदलोगे? उसको तुम्हें कर्ता में बदलना पड़ेगा। जब कर्ता में बदलोगे कर्म को तो इसका उल्टा ही होगा, ही का ही, वो हिम का ही, हर का सी, मी का आई, ऐसा होगा। ये सीधी सी बात है। रूल नंबर 3 ये है, यहाँ पर जो मैं मेन वर्ब जब मिलती है ना, मुख्य क्रिया सिंग है, इसमें राइट है। जब तुम देख रहे हो इसमें सिंग है, इसमें राइट है, तो इसको तुम हमेशा क्या लगाओगे? थर्ड फॉर्म। समझ रहे हो? तीसरा रूप मतलब थर्ड फॉर्म। जैसे सिंग है, सिंग का क्या होगा? सिंग, सेंग, संग। क्या लगेगा? संग। राइट है, राइट का क्या होगा? राइट, रोट, रिटर्न। रूल नंबर तुम्हारा 4 देव क्या कह रहा है? सहायक क्रिया वाक्य अनुसार लगाते हैं। सहायक क्रिया वाक्य के अनुसार लगाएंगे। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट का है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की लगाएंगे। रूल नंबर 5, कर्ता को कर्म में बदलने से पहले, कर्ता को कर्म में बदलने से पहले, वो उसमें लिखा नहीं मैंने, कर्ता को कर्म में बदलने से पहले ज्यादातर प्रीपोजिशन बाई शब्द का प्रयोग करेंगे। कैसे? जब अपन कर्ता को कर्म में बदलेंगे, जैसे ही को हिम में बदलेंगे, तो इससे पहले अपन क्या लगा देंगे? बाई। मोस्टली बाई लगाएंगे, ये नहीं कि हर में बाई लगाएंगे, ज्यादातर क्या लगाएंगे? बाई। यहाँ पर नीचे कुछ एग्जाम्पल भी गिवन है, जो कि अभी हम तुम्हें बाद में कराएंगे, लेकिन उससे पहले पॉइंट टू बी रिमेंबर, हमेशा तुम्हें याद रखना है। ये याद रखने के ये पॉइंट है। क्या याद रखना है? देखो, वर्ब जो है क्रिया वाक्य में जिस काम का होना या किया जा हो रहा हो, उसी को अपन क्रिया कहते हैं। क्रियाएं 2 प्रकार की होती है, तुमने पढ़ा होगा, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। बट पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट तुम्हें ये याद रखना है कि पैसिव वॉइस सदैव सकर्मक क्रिया का ही बनेगा। अब भाई सब सकर्मक क्रिया क्या होती है देख लेते हैं। जब क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े, जब क्रिया हो रही है तो उसका इफेक्ट कर्म पर पड़ता हुआ दिखाई दे, तब है वो सकर्मक क्रिया। नहीं पड़ेगा तो क्या होगी? अकर्मक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये है, राम आम खाता है, सेब खाता है, कुछ भी हो सकता है। या फिर मैं पतंग उड़ाता हूँ, या फिर वह चिड़िया पकड़ता है। तो इसमें क्रिया क्या है? खाना। और जब वो खाएगा तो उसका इफेक्ट आम पर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ेगा। आम धीमे धीमे खत्म होगा। तो ये कैसी क्रिया है? ये अपनी सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया का ही पैसिव वॉइस बनेगा। तो चलो अब देख लेते हैं, अपने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिए थे। जैसे ही ईट्स मैंगो, इसकी हिंदी होगी वह आम खाता है, यही होगी। अब खाएगा तो वो आम पे प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट टू बी रिमेंबर, पॉइंट क्या था अपना? पहला, कर्ता को कर्म में परिवर्तित करते हैं। कर्ता क्या है अपना? कर्ता है अपना ही को कर्म बदलेंगे, छोड़ो। सबसे पहला पॉइंट देखना ना, कर्म को। दूसरा देखो, कर्म को कर्ता में परिवर्तित करें। कर्म क्या है अपना? मैंगो। मैंगो कहाँ ले जाएंगे अपन? आगे लाएंगे मैंगो को। मैंगो कहाँ लाएंगे? आगे। ही ईट्स मैंगो है, ईट्स मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो साइकिल ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगेगी। मैंगो है या मैंगोज, तो बोलेंगे मैंगो है, तो मैंगो के साथ क्या लगेगा? इस लगेगा। ईट, अभी हमने पॉइंट नंबर तुम्हें तीसरा बताया था, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगेगा, तो ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईट का थर्ड फॉर्म बोलेंगे कुछ लोग ईटन, और ईटन ही होगा। और ही को जब अपन यहाँ ले जाएंगे तो ही का क्या होगा? हिम। और उससे पहले प्रीपोजिशन हमने क्या बताया था तुम्हें? बाई हिम। कोई डाउट है?
तो कमेंट कर सकते हो तुम। इसी प्रकार से दूसरा देखो, अमित मेड ए प्लान। मेड का सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट का है। अब अपन दूसरा पॉइंट फिर वही बताएंगे कि कर्म को कर्ता में परिवर्तित करते हैं। कर्म क्या है अपना, प्लान या ए प्लान, तो ए प्लान, तो ए प्लान सेंटेंस ही हुआ ए प्लान। अब सेंटेंस काय का था, ये अपना मेड है, मेड काय का था, पास्ट इंडेफिनिट का, साइक्रिय लगेगी पास्ट कंटिन्यूस की, तो इसमें क्या हुआ, ए प्लेन वॉज मेड। का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, मेड का थर्ड फॉर्म भी मेड ही होगा, बाई अमित से पहले बाई लग जाएगा और बाई अमित। यहाँ पर तुम देख सकते हो अमित को क्यों नहीं चेंज करा, क्वेश्चन ही होगा, तो यहाँ पे तुम देखोगे नेम का नेम ही रहता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। और हाँ, आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना ये है कि बहुत जल्दी हम इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास 10th और 12th के लिए इंग्लिश का एक बैच लाने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे अपना सपोर्ट दिखाएं। अब ये जो 2 सेंटेंस रह गए, यू आर रीडिंग अ बुक या फिर हनी हैज प्लक्ड अ फ्लावर, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।